नमस्कार दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हों तो आपका संघर्ष बड़ा होगा और यदि आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीन हसन ने। यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है गुजरात के सूरत में रहने वाले सफीन हसन की। सफीन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। सफीन अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरत के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिन के बाद किसी कारणवश उनके माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सफीन के पिता इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे और उनकी मां ने घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसा अतिरिक्त कमाने के लिए सफीन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिनों में सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचा करते थे, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और सफीन हसन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। सफीन अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि अपनी माँ को सर्दियों में भी कभी कभी पसीने में भीगा हुआ देखते थे। वो कहते थे, मेरी माँ 3 बजे सुबह उठकर रोज 15 से 200 तक रोटियां बनाती थीं और इतनी मेहनत के बाद मात्र कुछ हजार रुपए ही कमा पाती थी। सफीन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ देखा था। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर ही सफीन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली थी। इतना सब देखकर वे समझ गए थे कि अगर कोई उनके परिवार की दयनीयता को बदल सकता है तो वह खुद हैं। बस इसी दिन से उन्होंने ठान ली कि अब वे अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। सफीन हसन ने अपने दिए गए इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्हें यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। वे कहते थे कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके जिले के जिलाधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। जब जिलाधिकारी उनके गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिलाधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर सफीन काफी हैरान थे। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही हैं। तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हमारे जिले के जिलाधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसीलिए इन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर ही सफीन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया और यह निर्णय कर लिया कि वे डीएम बनकर ही रहेंगे। इसके बाद सफीन हसन अपने मजबूत इरादे को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी संघर्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उन पर यहाँ रहने और खाने और कोचिंग की फीस का बोझ आ पड़ा। सफीन के इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल तक उनका और उनके कोचिंग का खर्च उठाया। अभी सफीन की दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। सफीन हसन एक प्रतिभाशाली छात्र तो थे ही, परंतु प्रतिभाशाली के होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। परीक्षा का समय नजदीक आया और जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया, जिसके कारण उन्हें काफी चोट लग गई और साथ ही शरीर लहूलुहान हो गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पास की क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और उसी लहूलुहान हालत में परीक्षा केंद्र में जा पहुंचे। अपनी मेहनत
मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2018 में सफ़ीन हसन ने परीक्षा पास कर देश के सबसे कम उम्र के IPS अधिकारी बन गए। अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा कहे जाने वाली UPSC परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए। सफ़ीन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती हैं जो हर साल UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सफ़ीन हसन की कहानी हमें बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा रख के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक